हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम टेंस की क्लास आपको देने वाले हैं। तो देखेंगे हर नरेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, हर चीज़ का प्रीपोजिशन, सब चीज़ का हम वीडियो बनाएंगे लगातार अब रेगुलर। इस पर पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं। ठीक, तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट जो बीत चुका हो। पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गाइस एंड स्टार्ट नाउ बट एब्सोल्युटली पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस कंस्ट्रक्शन सम रूल बेसिस पास्ट टेंस। बट गाइज उससे पहले मेरा छोटा से फ्यू रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन इजी से आपको प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि रेगुलरली वीडियो अब हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बनावट यहाँ पर देखेंगे, वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट, डीड एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट है। ये है आपका, इसे आप कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या स्ट्रक्चर कह लीजिए। ठीक है, इसी बेस पे आपका हिंदी का सेंटेंस कन्वर्ट किया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा और इसमें मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास्ट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में ये बात चल रही है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो पास्ट में कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आ या ई एवं ता है, ती है, थे है का जो है प्रयोग होता है। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम की। तो एक वचन या बहुवचन के कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में सदैव क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा बट डिड नॉट का प्रयोग होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, बस अफर्मेटिव में ये चीज़ होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में। ठीक, थर्ड फॉर्म का कहाँ प्रयोग होता है? तो सारे के परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो परफेक्ट होता है वहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। चलिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी वही मेन वर्ब का कौन फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, डिड का यूज होगा। जैसे यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, हु, वेन, व्हाट, वर यदि आए तो इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद डिड का प्रयोग। इसका मतलब आप समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब कि वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे आए तो उसकी इंग्लिश लिखी जाती स्टार्ट में। ठीक, यदि पहले आ जाए वही कि क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या चीज़ की इंग्लिश तब नहीं बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। हमारे कहने का मतलब है वही रहता कि तुम क्यों खाना खाओगी। ठीक है, गी हमने कह दिया तो फिर पास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर यदि हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग होना है तो इसमें जो है नाउन का प्रयोग करने के बाद आप डिड का प्रयोग करोगे। चलिए, अफर्मेटिव अब हम सेंटेंस लगाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट, डिड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है कि मैंने उसे कल एक किताब दी, तो आई गेव हिम अ बुक एस्टरडे। मेन ऑफ का देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म। बस ये प्रक्रिया रहेगी लगाने की। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, इससे भी सरल रूल से हम बताएंगे आपको। आगे का सेंटेंस नेगेटिव में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? हमने आपको बताया कि नेगेटिव टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। मेन वर्ब का एक गलत चीज़ है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म रहेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने उसे कल एक किताब नहीं दी। ठीक, तो आई डिड नॉट गिव फर्स्ट फॉर्म हिम अ बुक एस्टरडे। नेक्स्ट है, उसे अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। ठीक, तो ही डिड नॉट राइट। अगर यहाँ पर सेकंड लिखा गया गलती से तो रोट हो जाता, तब न सेकंड रहता अ लेटर टू हिम फादर। यहाँ पे राइट ही सही है फर्स्ट फॉर्म। आगे चलते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव जो वाक्य हिंदी वाले में पहले शुरू से शुरू रहेगा तो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हिंदी वाले वाक्य में, हमने पहले जो अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। हिंदी वाले वाक्य में कब क्या क्यों शब्द यदि कहाँ रहेगा, स्टार्ट में रहेगा, तो उसकी इंग्लिश न लिख करके सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव में भी। जैसे यहाँ पर हम बना दिए कि डिड आई गिव हिम ना, क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, तो डिड आई गिव हिम अ बुक एस्टरडे। ठीक है, बीते हुए कल के लिए एस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो। तो यहाँ पे डिड आई सब्जेक्ट, वर्ब गिव हिम बुक, वही इसी तरह से ये लगेगा। अब देखेंगे हमारा अगर क्या क्यों शब्द यदि यही बीच में आया हो कि कल मैंने उसे क्यों किताब दी, तो क्यों शब्द यहाँ पे रहेगा, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे यहीं पर हो जाएगा वाई डिड आई गिव हिम अ बुक एस्टरडे। सेम उसी तरह रहेगा कि तो आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।